तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, बिग बॉस 18 का आज का एपिसोड भी खत्म हो गया। और गाइस, आज के एपिसोड में बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को बाहर के कुछ ओपिनियन सुनाए। जी हाँ गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि आज घर के अंदर एक टास्क देखने को मिला। बेसिकली ये एक राशन टास्क था और राशन की आड़ में भैया बिग बॉस ने सभी लोगों को एक सच से वाकिफ करवाया, जो सच था बाहर का। जी हाँ दोस्तों, जो बाहर के ओपिनियन थे घर वालों के बारे में, वो उनके बारे में बताए। और उसके बाद कंटेस्टेंट से ये पूछा गया कि जो बाहर के ओपिनियन आ रहे हैं, क्या उससे आप लोग इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं। लेकिन गाइस, इस टास्क की शुरुआत होने से पहले हमें एक चीज देखने को मिली श्रुतिका की, जहां पर बिग बॉस ने सभी लोगों से पूछा कि क्या श्रुतिका पहले से बदली हैं, क्या उनके जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ जो उनकी दोस्ती वगैरह हुई है वो वीकेंड के वार के बाद हुआ है या फिर ये अपने आप उन्हें रियलाइज हुआ है। तो काफी सारे कंटेस्टेंट का ये मानना था कि ये रियलाइज उन्हें खुद हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनका मानना था कि वीकेंड के वार पर जिस तरह से बातें सुनाई जाती है उस हिसाब से श्रुतिका चेंज होती है और उसी हिसाब से उसे उसकी बात का रियलाइज होता है या फिर नहीं होता है। तो जब इसके बारे में भैया दिग्विजय से पूछा गया तो यहाँ पर मुझे दिग्विजय का जवाब बहुत ही ज्यादा सही लगा। उसने कहा कि पिछले 2 वीकेंड के वार कुछ ऐसे हुए जिसकी वजह से श्रुतिका के जो ओपिनियंस है वो चेंज हुए हैं, खासकर करण चुम और शिल्पा जी के लिए। जी हाँ गाइस, उन्होंने बताया कि जब पिछले वीकेंड के वार पर जब श्रुतिका का साथ दिया गया था, जब श्रुतिका को कहा गया था कि श्रुतिका तुम सही थी बाकी लोग गलत थे, तो श्रुतिका वहां पर पूरी तरह से चढ़ गई थी और वो इनफैक्ट चुम से बात तक नहीं करना चाहती थी और वो करणवीर को भी उल्टा सीधा बोलती चली जा रही थी और शिल्पा जी को उल्टा सीधा बोल ही रही थी। लेकिन जब पिछला वीकेंड का वार आया, जब सलमान खान ने उन्हें बताया कि यहाँ तुम्हारी भी गलती है और ये चीजें नहीं थी, तो यहाँ पर श्रुतिका ने फिर से अपना ओपिनियन चेंज किया और वो फिर से जाकर मिल गई करणवीर से, शिल्पा से और चुम से। हालांकि करणवीर थोड़े से डिसएग्री जरूर कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज दिग्विजय का जो ओपिनियन है, जो उनका नजरिया था, वो बहुत ही ज्यादा सही था और उन्होंने अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया श्रुतिका को। और डेफिनेटली श्रुतिका की तरफ से भी मुझे यही चीज देखने को मिली थी, क्योंकि भैया अगर पिछला वीकेंड का बार देख ले तो श्रुतिका इस तरह से रिस्पॉन्स कर रही थी कि मानो भैया चुम ने कुछ एफर्ट ही नहीं डाले हो, चुम की दोस्ती ही नहीं है। वो अपने आप को बड़ा कर रही थी कि मैं आज के बाद चुम से बात नहीं करूंगी, शिल्पा जी मेरी दुश्मन है, करणवीर ऐसा है वैसा है। लेकिन जब वीकेंड के बार पर सलमान खान ने उन्हें असली रियलिटी चेक दिया, तब उसके बाद उनके ओपिनियन बदले और आज वो बहुत ज्यादा दोस्ती वगैरह करती हुई दिखाई दे जा रही है। तो यहाँ पर भैया दिग्विजय का ओपिनियन मुझे काफी ज्यादा सही लगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सच का सामना के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें ईशा देखने को मिल गई सच का सामना में। हालांकि बाकी कंटेस्टेंट भी आए तो मुझे बाकी कंटेस्टेंट में इतना कुछ खास स्टेटमेंट लगे नहीं। इनफैक्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट में सबको निपटा दिया गया। खासकर वहां पर यामिनी बोल रही थी कि मेरे बारे में और स्टेटमेंट बोलो ताकि मैं और राशन लेकर जा सकूं। तो यहाँ जितने भी कंटेस्टेंट थे उनका ओपिनियन अगर पब्लिक का ओपिनियन से मैच हो जाता तो भैया उन्हें राशन उतना ही मिलता। लेकिन यहाँ पर जब ईशा को बुलाया गया, उनके ओपिनियन उनके सामने पेश किए गए, यानी कि पब्लिक के ओपिनियन जो उनके सामने रखे गए, तो बताया गया कि ईशा जो है वो अविनाश से प्यार करती है, लेकिन बाहरी दुनिया के डर से शायद से वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रही है। तो गाइस देखो, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ईशा डेफिनेटली अविनाश को प्यार करती है और वो काफी जगह ये कहलवाने की कोशिश करती है अविनाश से कि भाई तू पहल कर, तब जाके मैं उस तरह से रिस्पॉन्स करूंगी। लेकिन हम सभी लोगों ने देखा कि अविनाश ने पहल की ही नहीं। हालांकि वो कई बार थोड़ा थोड़ा कुछ कहने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन यहाँ पर ईशा साफ साफ सुनना चाहती हैं, लेकिन अविनाश साफ साफ बोलने को राजी नहीं है और इसी वजह से ईशा भी कुछ कदम बाहर नहीं रखना चाहती हैं। हालांकि उनका बाहर बॉयफ्रेंड भी है, शायद इस वजह से थोड़ा वो कतरा रही है, या फिर वो सिंगल भी है, तो भी वो मेरे ख्याल से इसको गेम के पर्पज से ले रही है और वो सबसे पहले अपने ओपिनियन नहीं रखना चाह रही है प्यार को लेकर। हालांकि साफ साफ पता लगता है कि जिस तरह से वो केयर दिखाती है, जिस तरह से वो अटेंशन चाहती है अविनाश की, उस हिसाब से हमें क्लियर पता लगता है कि वो अविनाश से प्यार करती है और उनसे ही कहलवाना चाहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन अविनाश ने पहल कर दी ना और उसने साफ साफ बोल दिया कि ईशा हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए इतना फील करता हूँ, ये सब फील करता हूँ, तो वहां भैया ईशा एक दिन भले नखरा कर दे, लेकिन दूसरे दिन वो फिर से उनके साथ चिपकी हुई नजर आ जाएंगी। तो गाइज यहाँ पर मुझे क्लियर पता लगता है कि जो बाहर वालों का मानना है वही घर वालों का मानना भी है और इस बात में लोगों ने एग्री भी किया और ईशा ने फिर राशन भी लिया। वहीं गाइस, दूसरे कंटेस्टेंट के तौर पर यहाँ शिल्पा जी देखने को मिल गई और शिल्पा जी के बारे में एक ओपिनियन काफी ज्यादा अच्छा लगा कि शिल्पा जी जो है वो एड़ा बनकर पेड़ा खा रही हैं, यानी कि वो विवियन और करणवीर दोनों को घुमा रही हैं और अपना गेम का मतलब निकालती चली जा रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर यही कर रही है, लेकिन पर्सनली मुझे थोड़ी सी डम जरूर दिखाई देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सीनियर है, इतना दिमाग है और ऑलरेडी वो बिग बॉस बहुत ज्यादा देखकर आई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वो डम बनने का नाटक भी करती हैं,
लेकिन वो थोड़ी बहुत डम भी हैंगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो एड़ा बनकर तो पेड़ा खा ही रही है, क्योंकि वो अविनाश को भी नहीं, विवियन को भी नहीं छोड़ना चाहती है और करणवीर को भी नहीं छोड़ना चाहती है और दोनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहती है। इनफैक्ट उन्होंने ईशा अविनाश दोनों को भी पकड़ के रखा है, यानी कि उनके जो हाथ है ना भैया वो घी के अंदर पूरी तरह से गए हुए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर शिल्पा जी जो है वो एड़ा बनकर पेड़ा खा रही है। इसके बाद दोस्तों बिग बॉस बुलाते हैं चुम को, और चुम से भी वही सेम सवाल पूछा जाता है जो कि ईशा से पूछा गया था कि चुम भी भैया करणवीर से प्यार करती है, लेकिन बाहरी डर से वो भी अपनी फीलिंग्स को दबाती हुई नजर आ जाती है। तो यार इसमें कोई दो राय नहीं है, बिग बॉस और पब्लिक को साफ साफ दिख रहा है कि भैया क्या कुछ चल रहा है चुम और करणवीर के बीच। डेफिनेटली भैया करणवीर लाइक करते हैं चुम को, और चुम भी कहीं ना कहीं लाइक करते हैं यहाँ पर करणवीर को, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर चीजें हैं जिस वजह से भैया चुम थोड़ी सी मजबूर है और वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रही है। हालांकि आज की स्टेटमेंट के बाद थोड़ी सी खुलती हुई नजर आ गई थी और मौज मस्ती करती हुई नजर आ गई थी करणवीर से, लेकिन डेफिनेटली इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि डेफिनेटली एक दूसरे को वो दोनों पसंद करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे लोगों को बता दूं कि दिग्विजय को बुलाया गया, जहां पर भैया दिग्विजय को मुझे ऐसा लगता है कि काफी एम्बेरस किया गया, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि यार दिग्विजय के बारे में बताया गया कि तुम्हारे जो फैंस है वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं और तुम भी सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो। देखो यार डेफिनेटली वो नंबर गेम भी खेल रहे हैं और वो बिग बॉस को ना वही शो समझ बैठे जो कि रोडीज को उन्होंने समझा था, स्पेस फिला को उन्होंने समझा था, यानी कि नंबर गेम। यार दिग्विजय देखो, तुम्हारे ओपिनियंस बिल्कुल सही होते हैं, कई जगह तुम्हारे राय, कई जगह तुम्हारा जो दिमाग है ना वो डेफिनेटली बिल्कुल सही जाता है, लेकिन बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि थोड़ा दिग्विजय ना दिल का भी गेम खेले। वो ना अपनी, अगर आप देखेंगे तो उनका कुछ अच्छा रिश्ता घर के अंदर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उनका क्लियर कहना है कि भैया वो रिश्ता बनाने के लिए नहीं आया है, लेकिन कुछ चीजें जो होती है ना बिग बॉस के घर में वो फीलिंग्स के तहत होती है। किसी के लिए रिश्ता होता है, किसी के लिए एहसास होता है, किसी के लिए लॉयल्टी होती है। तो इस तरह की कुछ भावनाएं देखना चाहते हैं बिग बॉस उनके अंदर, लेकिन यहाँ पर वही नंबर गेम के हिसाब से चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रोडीज चल रहा है या स्पेस चल रहा है, तो उसी हिसाब से अगर यहाँ 4 वोट आ रहे हैं, यहाँ 6 वोट आ रहे हैं, तो इस हिसाब से वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दिग्विजय को समझना चाहिए कि यहाँ पर पब्लिक का वोट आता है, यहाँ पर आपको गेम को जीना है ना कि खेलना है। करणवीर ने कुछ टाइम पहले उन्हें राय भी दी थी कि यार तुम बिग बॉस के अंदर आए हो तो बिग बॉस जीतने से ज्यादा ना बिग बॉस को जीना सीखो, और अगर ये ऐसा जियोगे ना तो आगे तुम करियर में भी आगे जाओगे और लोग तुम्हें काफी पसंद भी करेंगे। तो डेफिनेटली उनका नेगेटिव इंपैक्ट तो जा रहा है, लेकिन जो जो विवियन के साथ जो दिग्विजय के साथ गलत हुआ है उसके खिलाफ ही शायद मेरे ख्याल से जस्टिस फॉर दिग्विजय कह रही है उनकी फैन आर्मी। क्योंकि यार देखो जब उन्हें मारा पीटा गया, 2-2 3-3 लोग उन्हें मार पीट रहे थे, उन्हें दीवार के अंदर भींच रहे थे, काफी उल्टा सीधा पर्सन अटैक भी किए जा रहे थे, तब भी जो है बिग बॉस ने दिग्विजय का स्टैंड नहीं लिया था और उन्हें उल्टा सीधा बोला था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट किए जा रहे हैं दिग्विजय, लेकिन हाँ उनकी गेम डेफिनेटली बहुत ही बेकार जा रही है। उनके ओपिनियन सही हो सकता है, बट वो पुरानी गेम को इस गेम में लाकर चल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये स्पेसफिला या जोड़ी जैसा ही शो है, लेकिन ये शो वैसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट शो है। यहाँ पर फीलिंग्स काम आती है, यहाँ पर इमोशंस काम आते हैं, यहाँ पर दोस्ती प्यार सब काम आते हैं, पर नंबर गेम ज़्यादा काम नहीं आती है। इसके साथ साथ दोस्तों चाहत को भी बुलाया गया, और गाइस चाहत का गेम देख के तो मुझे डेफिनेटली बिल्कुल सही लगा। जिस तरह से उनको लताड़ लगाई है कि भाई तुम बहुत बेकार दिख रही हो और तुम्हारा खुद का कुछ ओपिनियन नहीं है, इनफैक्ट तुम रजत दलाल का भी सिर्फ यूज कर रही हो, कभी दोस्त बना रही हो, कभी दुश्मन बना रही हो, ये तुम्हारा गेम प्लान है। तो यार चाहत सीरियसली उसने कुछ भी नहीं किया इस शो के अंदर, सिर्फ सिवाय चिल्लम चिल्ली की, कभी इससे लड़ना, कभी उससे लड़ना, कभी रजत को एकदम से पास बुला लेना, कभी रजत को एकदम दूर कर देना, कभी रजत के पास ये बोल देना कि यार तुम मेरे को ऐसे मत बोलो वैसे मत बोलो। अरे भाई देखो, अगर तुम्हें लगता है कि रजत तुम्हें ऐसे ऐसे करता है, ये चीजें कर, तो तुम उससे दूरी बना लो ना। फिर तुम उसके सामने क्या सिंपैथी लेकर जाती हो कि तुम मेरे को ऐसे मत बोला करो सबके सामने, ये मत क्या करो वो मत क्या करो। तो भाई ये मत क्या करो, यहाँ पर तुम पूरी तरह से एकदम दोगली दिख रही हो। तो गाइज आज हमें यही कुछ कंटेस्टेंट के जो है सच्चाइयां देखने को मिल गई थी। इसके सिवा दोस्तों अविनाश, इसके सिवा दोस्तों हमें विवियन और करणवीर का हमें कल देखने को मिलेगा। और गाइज मुझे ऐसा लगता है कि करणवीर से भी वही सवाल पूछे जाएंगे जो कि भैया ये प्यार मोहब्बत वाले हैं, जो कि चुम के साथ उनके रिश्ते को लेकर हैं। और विवियन से मुझे ऐसा लगता है कि शायद से पब्लिक वो सवाल पूछेगी कि जिस तरह से भैया ईशा और अविनाश ने दोगलापन दिखाया है विवियन को नॉमिनेट करके। तो गाइज इसी बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सवाल हो सकते हैं। फिलहाल गाइज आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय मुझे कमेंट पे जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।